बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे। सिक्स क्लास, एज़ यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड आवर इंग्लिश ग्रामर सिलेबस। हम अपना इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग सिंगुलर प्लूरल, क्लासरूम का एस्से, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव अभी तक हमने नहीं की। लेटर टू स्पेंड समर हॉलीडेज़ विद योर फ्रेंड भी कर चुके हैं। लेट मी चेक दिस ऑल। आप भी एक दफ़ा अपनी कॉपीज़ चेक कर लें। इंग्लिश ग्रामर का काम, क्लासरूम का एस्से, सिंगुलर प्लूरल्स, लेटर टू फ्रेंड टू स्पेंड हॉलीडेज़, वर्ड सिनोनिम्स। Okay, today we are going to do application for sick leave. Sixth class, this is the very easiest application जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मुझे इसके बारे में आपको दोबारा भी बताने की शायद ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि आप सब इससे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। So first of all, we are going to write here the date and days, and today is 21st जुलाई। सबसे पहले मंथ लिखते हैं। 21 के ऊपर छोटा सा ST, कोमा 2020। मिड ऑफ द पेज हेयर इट इज़ क्लास वर्क, एंड एट द राइट कॉर्नर ऑफ द पेज द डे, दैट इज़ ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। ठीक है जी। आफ्टर दिस हम यहाँ पे लिखते हैं टॉपिक, एंड द टॉपिक ऑफ डूइंग इज़ एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। वी आर गोइंग टू डू इट इन अ वेरी नीट एंड क्लीन राइटिंग। बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में आपने काम करना है सिक्स क्लास। गंदा काम बिल्कुल भी नहीं करना, प्यारा का प्यारा काम किया करें, ताकि फिर मुझे इस चीज़ की खुशी हो कि आपने मेरी बातों को फॉलो किया है। सिक्स क्लास, सिक लीव की एप्लीकेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें एप्लीकेशन का सबसे पहले तो पैटर्न आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। द प्रिंसिपल, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल, लाहौर, लाइक दिस। प्रिंसिपल का P बड़ा, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, कोमा। इसके बाद स्कूल नेम, दैट इज़ नेशनल पब्लिक हाई स्कूल, कोमा, लाहौर, फुल स्टॉप। ये पैटर्न है सिक्स क्लास, जिसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसमें किसी भी किस्म की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने इस पैटर्न में कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखा है तो आपने भी कैपिटल ही लिखना है। रिस्पेक्टेड सर, कोमा के नीचे से स्टार्ट करेंगे। आई बेग टू से दैट आई एम इल, Therefore, I cannot attend the school. Kindly grant me leave for 2 days। एक लाइन स्किप करके, I shall be very grateful to you for this favor। OBEDIENTLY, obediently, XYZ। सिक्स क्लास, दिस इज़ द एप्लीकेशन दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट। अगेन एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ। मोस्ट ईजी एप्लीकेशन है। दी प्रिंसिपल, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल, कोमा, लाहौर, फुल स्टॉप, रिस्पेक्टेड सर, कोमा, I beg to say that I am ill, therefore I cannot attend the school. Kindly grant me leave for 2 days. I shall be very
ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस फेवर, योर्स ओबीडियंटली XYZ। ये थी हमारी सिक लीव की एप्लीकेशन, जो कि मोस्ट ईजी एप्लीकेशन थी और इसको याद करना भी बहुत ईजी है, और जितनी कि ये ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट आज हमने करना है ग्रामेटिकल का आपका एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ, दैट इज़ अबाउट आर्टिकल्स, जो कि है बेसिकली आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है टॉपिक, आर्टिकल्स। अच्छा जी, बेसिकली आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स और एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं दी को, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में दो आ जाते हैं, जो है आ और एन। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। दो तरह के आर्टिकल्स के मैंने आपको नाम बता दिए। वन इज़ डेफिनेट एंड द अदर इज़ इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है जी, डेफिनेट आर्टिकल में जो आता है वो है दी। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में जो आते हैं वो आगे हैं दो तरह के। एक होता है आ और एक होता है एन। ठीक है जी, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल एक होता है दी और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में दो आ जाते हैं आ और एन। बेसिकली अब हमने बताना है कि दा कहाँ यूज़ होता है, आ कहाँ पे और एन कहाँ पे। दा हमेशा किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो जाता है, कोई भी ख़ास चीज़ के लिए। ठीक है, तो दा के नीचे हम ये चीज़ मेंशन कर देते हैं ऑलवेज विथ पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है उसके साथ हमेशा दा यूज़ होगा, PARTICULAR, पर्टिकुलर। आ और एन की अगर बात की जाए तो आ हमेशा एक चीज़, अगर हम बात करें तो एक चीज़, जैसे आ बुक, आ पेंसिल, आ बॉय, आ चेयर, आ टेबल, एक चीज़। ठीक है, और अगर हम एन की बात करें तो एन हमेशा वॉवल्स के साथ यूज़ होता है, VOWELS, वॉवल्स। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU। ये 5 वॉवल्स होते हैं। अगर किसी भी वर्ड के स्टार्ट पे ये 5 अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाता है तो वहाँ पर हम एन यूज़ करते हैं। लाइक अगर एलिफ़ेंट की बात करें तो एलिफ़ेंट के स्पेलिंग में सबसे पहले ई यूज़ होता है, इसीलिए हम एन एलिफ़ेंट लिखते हैं। उसी तरह आप आइसक्रीम बहुत शौक़ से खाते हैं तो आइसक्रीम में आई से आइसक्रीम बनता है, तो इसीलिए हम एन आइसक्रीम कहते हैं। ऑरेंजेस की बात की जाए तो ओ से ऑरेंजेस बनता है, इसीलिए हम एन ऑरेंज कहते हैं। अम्ब्रेला की बात की जाए तो यू से अम्ब्रेला बनता है, तो हम एन अम्ब्रेला कहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि एन वॉवल्स के साथ यूज़ होता है और आ
बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, लाइक जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं, इन पांचों के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं जिसमें आता है BCDFGH JKLMN PQRST VWXYZ, ये सारे जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं ना, जिनको बाकी अल्फ़ाबेट्स को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं और इन पांचों को वोवेल्स कहते हैं। इन पांचों को वोवेल्स कहते हैं और जो बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और वो सारे कॉन्सोनेंट्स किसके साथ यूज़ होते हैं? आ के साथ। आ के साथ बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स यूज़ होते हैं जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है जी। एक और बात 6 क्लास मेरी हमेशा दिमाग में रखें कि चले वोवेल्स के साथ तो एन आता ही है। अगर कभी भी कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जिसमें वोवेल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे होता है आर, घंटा, घंटे को इंग्लिश में आर कहते हैं ना, स्पेलिंग होते हैं HOUR, तो पढ़ते उसको आर हैं, हॉर नहीं पढ़ते, एच साइलेंट होता है, लेकिन हम पढ़ते उसको आर हैं। एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अगर साउंड भी वोवेल की प्रोड्यूस हो रही होती है ना, तो वहाँ पर भी हम एन यूज़ करते हैं। ठीक है जी। 6 क्लास में उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मैंने पढ़ाया है, जो अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है, यू हैव अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल मैनर। अगर इसमें किसी किस्म का भी आपको मसला आता है तो आप मुझसे कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप के थ्रू या स्कूल आकर भी पूछ सकते हैं। ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। ठीक है जी। ये था हमारा लेसन। अब हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डू दी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डू दी फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, जिसमें आपने पुट करनी है आ, एन और दा। Fill in the blanks with a, an और दी। इन तीनों से आपने फिल इन दी ब्लैंक्स फिलअप करनी है। सो फर्स्ट इज़ बहुत इजी है। नंबर 1, इट इज़ डैश पेन। पेन में पी देखें, पी वॉवल है नहीं है। AEIOU इन पांचों में से ये पी नहीं आता, तो ये इसका मतलब इसके साथ एन नहीं लगेगा। अब पेन किसी भी तरह के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ख़ास पेन हो। तो यहाँ पर अगर तो इस पेन का नेम होता, लाइक इट इज़ अ डक्स पेन, तो हम यहाँ पर दा लगाते, इट इज़ द डक्स पेन। लेकिन यहाँ पे इसकी कोई ख़ासियत नहीं बताई हुई, तो यहाँ पर आएगा इट इज़ अ पेन। अंडरस्टैंड। नंबर 2, इट इज़ डैश ईगल। इट इज़ डैश ईगल। ये तो बहुत इजी है, साफ पता चल रहा है। ईगल के स्टार्ट पे ई आया है, इट इज़ अ वॉवल, तो यहाँ पर हम एन लगा देंगे। नंबर 3, he is dash honest man। हाँ जी, ऑनेस्ट ओ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ओ एक वॉवल है, सो एन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। नंबर 4, डैश इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सॉरी, डैश स्काई इज़ वेरी ब्यूटीफुल। स्काई एक ही है, बहुत ख़ास है, उसके जैसी कोई और चीज़ नहीं है, आसमान जैसी कोई और चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर दी स्काई इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नंबर 5,
डैश कुरान इज़ a holy book। कुरान पाक बहुत स्पेशल चीज़ है, बहुत पर्टिकुलर चीज़ है, तो इसके बारे में तो आप सबको ही ऑब्वियस होना चाहिए दैट वी आर गोइंग टू राइट हेयर द कुरान इज़ अ होली बुक। ओके जी, 6th क्लास, दिस इज़ इट, वी हैव कंप्लीट आवर वर्क ऑफ टुडे। हम आज का काम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इस एट द लास्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ द लाइन विद पेन एंड स्केल एंड पेंसिल। जब फिर रिकॉल करवा देती हूँ आपको, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स दा होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो होते हैं, आ और एन। दा हमेशा पर्टिकुलर चीज़ के साथ आता है, आ हमेशा एक चीज़ के साथ, और जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, एन हमेशा वोवल्स के साथ, ए ई आई ओ यू के साथ, और इनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब के साथ आ आता है, जिनको आप कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भी दिखा दी। दैट इज़, इट इज़ अ पेन, इट इज़ एन ईगल, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, द स्काई इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द कुरान इज़ अ होली बुक। अच्छा जी, 6th क्लास में उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई किसी किस्म का भी इशू है तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।